अगर आप चटपटा और खाना चाहते हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे धनिया पत्ती नहीं बना क्योंकि ये स्टोर करना रहता है। और मैं एक आध बार सादा बना लेती हूँ और बच्चों के लिए, या तो मेरे यहाँ बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं थोड़ा सा चटपटा बनाती हूँ कि जैसे बाहर का चिप्स वगैरह ना खाने का मन करे और घर का ही बन जाए। उसको आपको हमेशा चलाते रहना है, आपको कंटिन्यूस छोड़ के जाना नहीं है, चलाते रहना, हिलाते रहना है, बहुत जल्दी बन जाता है। और देख सकते हैं आप लोग, बहुत जल्दी ही ये कुक करके अच्छे से एक गीला गीला हो जाएगा, एक पाक बन जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा और बहुत जल्दी बनता है। लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो लग जाएगा, सब खराब हो जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूस मैं उसको चला रही हूँ, इस तरीके का हो जाए तब फिर आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप उसको ठंडा होने दीजिए, क्योंकि गरम डालेंगे तो वो आपके पन्नी जिस पे भी आप डालेंगे चिपक जाएगा। लेकिन आप कोई प्लास्टिक की पन्नी ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, मार्केट में भी मिलता है मीटर के हिसाब से, आप वो भी खरीद सकते हैं। मैं पहले लोग पन्नी नहीं मिलता तो सूती वाला कपड़ा मिलता था, उस पर डालते थे, लेकिन अब वहाँ पे कहाँ है, क्योंकि घर में तो कोई बड़े बुजुर्ग रहते तो वो लोग कॉटन पहनते वो, लेकिन मुझे लगता है पन्नी वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ठंडा होने देना है, तब तक हम लोग अपना फल फ्रूट जो भी खाना था मैंने खा लिया था, हस्बैंड को भी दे दिया था, बच्चे भी खा लिए थे। उसके बाद में आ गई थी, देखिए ठंडा होने के बाद इस तरीके हो गया। ना ही बेलने का झंझट है, ना ही इसमें सोडा डालने की ज़रूरत है, और ना ही आपको कुछ बेलना है, ना ही धूप में नहीं सुखाना है। तो आप नीचे भी डाल सकते हो, धूप में भी सूख जाएगा नीचे भी, लेकिन हम लोगों को थोड़ा जल्दी सुखाना है क्योंकि हमें शेयर भी करना है। ऐसे तो मैं नीचे ही डाल देती, लेकिन मुझे लगा ना कि अभी धूप में डाल दूँ, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा मौसम सही है ना, तो इसलिए बहुत गर्म नहीं है, नहीं तो गर्म ज़्यादा रहता है ना तो मैं नीचे ही डाल देती, सूख जाता है। इस तरीके से आपको बहुत पतला नहीं करना है, देखिएगा इस तरीके से आपको थोड़ा मोटा मोटा ही डालना है, जैसे पापड़ रहता है उससे ज़्यादा ही डालना है मोटा, क्योंकि ये सूखने के बाद ना वो अपने आप पतला हो जाएगा। इसी तरीके से डालिएगा, नहीं बहुत पतला डाल देंगे ना तो बहुत एकदम पापड़ गया, लेकिन थोड़ा सा मोटा ही डालिएगा। और वो सूखने के बाद यहाँ पे फिर ना जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहाँ हम लोग भी ऐसा करते थे, मम्मी लोग जब बनाती थी तो लपट जाते थे। तो हम बेटी को ना बहुत बेटी क्या बेटे को भी मन करा यही यही पेड़ मतलब घूम रहा था, क्योंकि इन लोग की चल रही हैं छुट्टियाँ और एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, इसके वजह से बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, इसके वजह से छुट्टी चल रही है। तो ये बच्चे देखिए यहाँ पे इतना सारा पापड़ बन गया था, सोच लीजिए 250 ग्राम में। इतना तो हम लोग मार्केट में भी ख़रीदने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत मेहनत नहीं लगा, बिल्कुल ईजी तरीके से और बड़ा फटाफट बनता है। हम लोगों ने बना लिया और इसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था बनाने के बाद। और यहाँ पर मैंने एक तरफ चढ़ा दिया था दूध, दूसरी तरफ चढ़ा रही हूँ दाल, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो हस्बैंड बोले दाल ही चावल खाना, क्योंकि वो कल गए थे पार्टी में। तो ऐसा होता कहते हैं ना, पूड़ी और जो पराठा होता है आप एक दिन 2 दिन खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते हो। लेकिन जो हमारा इंडियन फूड है ना, दाल चावल रोटी सब्जी, ये आप डेली खाते हो लेकिन उससे नहीं होगे। लेकिन अगर आपको 2 दिन 3 दिन पूड़ी खिला दिया जाए या कुछ वैसा पकवान तो आप बोर हो जाओगे, एक बार के बाद दोबारा आप मन नहीं करेगा, लगेगा कुछ सादा खाए। तो ऐसे ही है। तो फिर यहाँ पे मैं चढ़ा दी थी दाल, और इसके बाद हल्दी ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैंने मंगाया था, क्योंकि मुझे मंगाती हूँ मैं इकट्ठा 2 किलो कम से कम मंगाती हूँ, वो ख़त्म हो गया था। तो मैं हस्बैंड से बोली थी, अभी लाए नहीं है, जहाँ चक्की से पिसाता है ना वहीं से मैं मंगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा पैकेट बेटे से मंगा लिया था, और उसके बाद मैं हस्बैंड से बोल के मंगाऊँगी। यहाँ पे मैं अपना बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, क्योंकि ना बैठूँगी थोड़ा सा तब से मुझे मन करता है कि मेरे टाइम भी हो गया था, 11 बजे 12 बजे के आसपास मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल ने भी अपनी सीटी मतलब लगा दिया था, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। इधर पे मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, और मैंने ये घी बनाया था, तो घी बनाने वाला जो घर का घी बना कर डाली ना, मैं सोची इसी से फ्राई कर दूँ। इतना ज़्यादा मतलब उसमें धुआं निकल रहा था, मैं लगे कि ये क्या हो गया। तो यही देखिए बाज़ार का रहता तो हम लोग सोचते मिलावट है इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन ये मैंने खुद अपने घर का मलाई से घी बनाया था, उसमें ऐसा धुआं आ रहा था। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने तड़का इस तरीके से दाल फ्राई करती हूँ, जिससे टेस्टी भी लगता है, बच्चे बड़े सब खा भी लेते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा कलर आ रहा था। और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी, तो मैं अभी डाल दे रही हूँ, इसी में पक जाएगा। रखी थी लेकिन हो गया, कभी कभी होता है ना स्टेप बाय स्टेप मिस हो जाता है। खाना है, सभी लोग अपने तरीके से बनाते हैं, कभी कोई बाद में डालता है कोई। तो यहाँ पे मेरा जो मसाला था वो हो गया था रेडी। उसके बाद मैंने उसमें दाल डाल दिया, ये
हो गई मेरी तड़के वाली दाल रेडी। अब इसमें डालूँगी मैं भरपूर धनिया, क्योंकि धनिया के जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आती है। और बहुत ताज़ा ताज़ा भी सब्ज़ी आया है ना, तो ये बहुत ताज़ा वाला धनिया आया है जो खेतों से आता है वहाँ से। इस बार हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए हैं, इतना अच्छा लेके आए हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं गाँव पहुँच गई, ऐसा लगा मुझे। देखिए दाल मेरी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया था रायता दही से, और ये है बीटरूट का रायता। मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ कि कैसे बनाते, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, और नहीं तो मैं किसी दिन वीडियो में शेयर कर दूँगी अगर आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि मैं बनाती हूँ वैसे तो बहुत अच्छा बना था। एक दिन मैंने बनाया था तो हस्बैंड बोले कि बच्चों को और अपने खुद को खाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस तरीके से बना के खाना, क्योंकि हर लेडीज़ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया के शिकार होती हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है ब्लड कम है, मैंने जांच कराया था, तो इसीलिए मुझे खाने पर ज़्यादा हस्बैंड प्रेशर देते रहते कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, क्योंकि ना अगर मैं संतुष्ट रहूँगी तभी ये घर चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ तो जानते हैं घर में एक दिन अगर वो बैठ जाए ना, बीमार पड़ जाए, तो पूरा घर फैल जाता है। तो इसीलिए मेरा बिल्कुल केयर किया जाता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ऐसे ही केयर। लोगों ने लंच कर लिया था, टाइम अभी बिल्कुल कमी हो रहा था, लेकिन भूख लग गई थी तो मैंने यहाँ पे बच्चों को भी खिला दिया था, खुद भी खा लिया था। हस्बैंड को फ़ोन किया था, बोले कि आज कुछ गाड़ी वगैरह आई है तो उसको खाली कराना है, तो उसके में लगे हुए हैं तो उनको टाइम लगेगा। बोले मेरा खाना निकाल के रख दो, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आके खा लूँगा। तो यहाँ पे मैंने उनका सारा खाना देखिए यहाँ पे रख दिया अच्छे से, जब आएंगे तो गर्म करके दे दूँगी। यहाँ पे पूरा किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि किचन क्लीन होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगता आधा काम तो हो गया है, क्योंकि हमें उसी किचन में सुबह शाम लगे रहना है। तो जैसा भी है उसको मैं साफ़ सुथरा करके रखती हूँ अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाए थे तो यहाँ भी मैंने टेबल पोंछ दिया। फिर बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा फैला तो नहीं है, लेकिन क्या है कि बैठे रहते हैं तो उठते बैठते थोड़ा सा सिकुड़ जाता है ना, तो उसको मैं ठीक कर रही थी। और जो जस्ट वगैरह थे उसको साफ़ किया मैंने इस तरीके से, क्योंकि ना सिकुड़ा रहता तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे लगता है ऐसे प्लेन रहना चाहिए। और जहाँ पे बैठे उठो तो वहाँ तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन घर है ना तब भी हमको अच्छा लगता है, खुद भी कर लो तो अच्छा लगता है अपने को। तो यहाँ पे चल रही थी टीवी, और टीवी में मैं देख रही हूँ कोई सीरियल पुराना चल रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी मन तो नहीं करता, लेकिन बच्चे देखते रहते हैं ना, फिर मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल से हम लोग तो मतलब सूट होता रहता है ना, तो फिर खाली मुझे अच्छा लगता है भजन चले या कुछ चलता रहे, जिससे मेरा काम भी हो जाता है, मन भी लगा रहता है, और सुन भी लेती हूँ। मुझे सुनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे सीरियल में कुछ चल रहा था तो मैं वहीं देख करके ना हंस रही थी, क्योंकि बहुत अच्छा उसमें कुछ कॉमेडी आ रहा था, मतलब ऐसा किसी से, तो मुझे हंसी आ गई। तो ऐसा नहीं सोचिएगा मैं अकेले में ही हंस रही हूँ मेरे उसमें। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी और साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। अब बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, मुझे धुलने हैं, और मैं बर्तन देख करके तो लग रहा था बाप रे कितना बर्तन है, क्योंकि आज बहुत सारा भगोना वगोना फंस गया है। तो 3 भगोना तो वैसे ही हो गया था, चौथा मैंने घी बनाया था उसका था, तो फुला दिया था। तो अब ये सब पूरे बर्तन मुझे धोने हैं। चलिए लगती हूँ मैं अपने काम में। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर रही थी, और पानी टब में ख़त्म हो गया, तो मैंने थोड़ा सोचा पानी अगर निकले, मोटर चालू करते ना थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है काम भर का, तो फिर मैंने निकाल लिया था। यहाँ पे सारे बर्तन धुल लिए थे। अब सेट कर देते हैं सारे बर्तनों को, अपना पानी झड़ता रहेगा। और सारा काम अब कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट काम बचा है ये झोला। अब आप झोला देख के सोचेंगे क्या है, लेकिन आज मैंने ना कल रात में मैंने फ्रिज साफ़ किया था, क्योंकि इस फ्रिज ना मैंने ठंडी में बंद कर दिया था, क्योंकि फालतू इसमें कुछ रखाता नहीं है, और इसमें ना बहुत आइस जम गई थी फ्रीजर में, तो बहुत रखने का जगह नहीं था, इतना आइस जमा हुआ था, तो मैं इसको बंद कर दी थी। अब मैंने कल रात में इसको अच्छे से क्लीन किया है और सारे चीज़ों को धो करके रखा था। अब ये सूख गया है, तो अब इसको हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि अच्छे से साफ़ कर लो ना तो अब ठीक रहेगा। अब मैं इसको फ्रिज को चालू करूँगी, क्योंकि अब सब्जियों की रखने की ज़रूरत पड़ने लगी है फ्रिज में। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बाहर सूख रहे हैं, अगर 2 दिन रहता है ना धनिया पत्ती वगैरह या कुछ भी है तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब सूखा सूखा लगने, क्योंकि हवा चल रहा है। तो यहाँ पे हम सेट कर दिए। उसके बाद क्योंकि ये हस्बैंड तो बोल रहे हैं फ्रिज नया लेने के लिए, लेकिन मैं ही मना कर रही हूँ, क्योंकि जब तक चल रहा है सिंगरौली में, जब तक हैं तब तक मैं सोच रही हूँ यही चलेगा, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। और देखिए जब तक हम लोग का चीज़ चल रहा है ना तो उसको फेंकने में बहुत मया लगता है, और लगता नहीं चल रहा चलने देते। यहाँ पे देखिए बथुआ लाए थे,
और 2 ठो फिर से पपीता आ गया था। उसके बाद इतना सारा मटर लाए थे और इतना मटर ताज़ा था कि जैसे कोई खेत से तोड़ के लाया हो। मैं देखते ही मेरा मन भाग गया और मैं उसको खाई, क्योंकि इतना मीठा था। और मटर ना मेरा कमज़ोरी है, मुझे दिखता है तो मैं खा ही लेती हूँ, अधिकतर लोग वो खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए धनिया पत्ती एकदम जो गाँव का होता है ना, वो एकदम फ्रेश सब्ज़ी आई हुई थी। तो मैं सोची चलिए इसको सेट कर दिया जाए, और क्योंकि ये पूरे हफ्ते भर की सब्ज़ी है। और यहाँ पे मेरे लिए मेरा फेवरेट चना भी लेके आए थे हस्बैंड, क्योंकि उनको पता है कि मैं खाती हूँ, और बैर भी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये गिफ्ट है एक तरीके से। अच्छा, हस्बैंड को पता रहता है कि बीवी खाती है, भलो ही आपने खाया चाहे नहीं खाया, लेकिन अगर बाज़ार में मिल रहा है सामान तो ज़रूर उठा के लाते हैं ना। तो ये हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी फेवरेट ही थी सब्जियों में, लेकिन सभी खाते हैं, बच्चे भी मेरे खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा टमाटर भी लाए हैं एकदम ताज़ा ताज़ा। देखिए एकदम लाल लाल था। तो मेरा तो मन एकदम आज सब्जी से खुश हो गया था, क्योंकि जब सब्जियाँ अच्छी आती है ना तो हम लोग को मन बहुत खुश हो जाता है। और जब सब्जियाँ अच्छी नहीं आती हैं तो मैं कुछ बोलूँगी, कहेंगे तुम ही चले जाना, अपना उठा के ले आओ। तो आज मैं नहीं गई थी, वही अपना ले आते हैं आजकल, क्योंकि बच्चों को भी रहता है, घर में भी काम रहता है, देखना रहता है, तो इसलिए मैं नहीं गई थी सब्जी लेने, वहीं लेके आए थे। यहाँ पे गोभी बहुत ताज़ा ताज़ा है, तो चलेगा। अभी बीच बीच में कुछ घटेगा तो आ जाएगा, लेकिन अधिकतर सामान तो 1 हफ्ता चल ही जाएगा। फिर उस सब रखने के बाद कुछ सामान तो मैं रख दी, क्योंकि भी पालक वगैरह जो भी है ना, उसको मैं भी सेट करूँगी अच्छे से बैठ करके, तभी उसको धोऊँगी। बिना ना चेक किए और उसको डंडी वगैरह निकाले मैं रखती नहीं हूँ। तो धुलूँगी, बाद में रखूँगी, और जो रखना था वो मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी, थोड़ा सा आप लोग को पापड़ दिखाना था। तो ये तल के देखिए कितना सुंदर पापड़ बना है, देख लीजिए। ना बेला मैंने, ना ही कोई सोडा वगैरह डाला है, सीधे सुंदर सुंदर है। और ये सूख गया था, 2 ही दिन में धूप लगा ना, ये सूख गया था। धूप तो आज भी लगा है पूरा, तब ये सूखा है। लेकिन बहुत अच्छी धूप नहीं थी, पता नहीं क्यों मौसम ख़राब चल रहा है, ये जैसे लग रहा है आज। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सा पापड़ हो गया था। तो अब बड़ा मैंने बनाया था, जितना बड़ा आलू का पापड़ बना था ये सिकुड़ गया था। देखिए लाल लाल जो दिख रहा है, ये मत सोचिएगा कि ये बहुत लाल दिख रहा है, थोड़ा सा ना वो जो लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है ना, उसके वजह से ये हो गया है। और देखिए बहुत ही बढ़िया क्रंची बना था। तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस पे भी मैं कई तरीके से अपना डिज़ाइन बनाती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने चेक कराने के लिए बेटे को बोला कि चलिए भाई पापड़ तले और बच्चे न खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए ये अपना रिव्यू देंगे खा करके, क्योंकि ये बहुत टेस्ट आजकल जानने लगे हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को अगर शेयर, जो भी वीडियो उसको शेयर कर दिया करिए। 1 लाइक तो बनता है, इतना मेहनत से मैं बनाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मेरे जो सब्जियां हैं मैं रख रही थी, और जो सब्जियां हैं अभी बाद में धुल करके अच्छे से रखूँगी, सेट करूँगी। और जितने सारे मटर है उनका भी मुझे क्या करना है ये भी देखना पड़ेगा। आप अपना और अपनों का